हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, हम अनजान परदेसियों का। डियर लालामाइट्स, मैं प्रियंका सक्सेना फ्रॉम 98 सिल्वर जुबली बैच। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ई ब्लास्ट का प्लेटफॉर्म लगातार हमारे सीनियर्स, जूनियर्स और टीचर्स के साथ कनेक्टिविटी बनाने में, एक बॉन्ड क्रिएट करने में लगा हुआ है। तो इसी के तहत आज हम एक ऐसी पर्सनालिटी से जुड़ने जा रहे हैं जिन्होंने ऑफ्थेल्मोलॉजी के फील्ड को मेरठ जैसे शहर में बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचाया है। तो आज मैं वेलकम करने जा रही हूँ डॉक्टर संदीप मित्तल सर का, जो एक हमारे बहुत ही पॉपुलर टीचर ही नहीं बल्कि हमारे इंस्टीट्यूट के 1968 बैच के एल्यूमिनाई भी हैं। तो वेलकम सर हमारे बीच में, हमारे ई ब्लास्ट के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग अस हियर। और इस इंटरव्यू को मेरे साथ आगे बढ़ाने के लिए हैं मेरे साथ 1999 बैच के डॉक्टर सौरभ अग्रवाल और मेरे बैच के डॉक्टर नितिन भट्ट। तो सर वेलकम। वेलकम सर, वेलकम टू ई ब्लास्ट फोरम। Thank you, sir. Thank you, Saurabh. All the best. My heartiest best wishes for all of you. और प्रियंका, अब तक का ये सबसे शानदार और जानदार जो है इंट्रोडक्शन रहा है। तो मैं चाहूंगा कि आप पहले सवाल से जो है शुरू करें इस इंटरव्यू को। तो सर, जैसा कि हमें ज्ञात हुआ कि आपने आपकी एमबीबीएस की जर्नी एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज से ही स्टार्ट हुई और आप 1968 बैच के एल्यूमिनाई रहे हैं। तो आप अपनी एलएलआरएम की अभी तक की जर्नी हम सभी लालामाइट्स को बताएं और आप शेयर करें हम सबसे, कैसी रही आपकी जर्नी। प्रियंका, इट इज रियली ए वेरी ग्रेट अमेजिंग जर्नी। और ये जर्नी 1968 से नहीं, उससे पहले से भी शुरू हुई, जब सीबी गुप्ता साहब चीफ मिनिस्टर थे यूपी के और कैलाश प्रकाश जी यहाँ के मंत्री थे मेरठ से। तो कैलाश प्रकाश जी ने सीबी गुप्ता को बिल्कुल लिटरली वो करके मोटिवेट, मेरठ में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। तब आगरा, कानपुर, लखनऊ, बस यहाँ पर मेडिकल कॉलेज थे, इलाहाबाद ऑफ कोर्स, एंड देन इट स्टार्टेड इन मेरठ। 60s में यहाँ की इसकी फाउंडेशन स्टोन, जहाँ हमारा प्रिंसिपल ऑफिस है उसके पास इस फाउंडेशन स्टोन था। वो फिर अंदर मैंने शिफ्ट कराया प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के अंदर। तो जब ये शुरुआत हुई 66 से पहले भी, और लगा कि मेरठ में मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, तो हम जब मनसा देवी के मंदिर संडे को जाते थे तो वहाँ से कहते थे, बस मनसा देवी हमें मेरठ में ही जो है एमबीबीएस में बुला लो। एंड तब इट ऑल हैपेंड। 68 में सीपीएमटी के बाद मेरठ ही मिला और इट वाज ए अमेजिंग जर्नी। एमबीबीएस किया, पर जब हम लोगों ने 72 में कंप्लीट किया तो यहाँ पीजी नहीं थी। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यहाँ से बाहर जाना पड़ा। आगरा से एमएस किया मैंने, और एमएस करने के बाद देन आई स्टार्टेड माय एकेडमिक जर्नी। पहले एम्स में थोड़े दिन रहा फूड ऑफिसर, फिर झांसी में आई गॉट माय फर्स्ट पोस्टिंग एज लेक्चरर। उसी टाइम झांसी में 1 साल रहकर ही मैं मेरठ में एज लेक्चरर आ गया। फिर कमीशन से यहीं रीडर, यहीं पर प्रोफेसर, एंड देन प्रोफेसर एंड हेड, एंड देन प्रिंसिपल। इट वाज रियली वेरी ग्रेट जर्नी कि यहीं से एमबीबीएस किया और फिर यहीं पर फैकल्टी में, एंड आई टच द हाईएस्ट पोस्ट। अच्छा सर, कितनी मजेदार फीलिंग है ना कि आप उसी कॉलेज में पढ़े, उसी कॉलेज में आप वापस जो है एज ए फैकल्टी आए, फिर आप प्रिंसिपल भी बने। तो मतलब इससे ज्यादा मेरे ख्याल खुशी की बात किसी भी एल्यूमिनाई के लिए क्या हो सकती है। नहीं, इट इज ए ग्रेट फीलिंग नितिन, नो डाउट, बहुत ग्रेट फीलिंग थी। और सच में इसी स्पिरिट से जो कुछ बेस्ट पॉसिबल मैं कर पाया प्रिंसिपल के चेयर से किया, और डिपार्टमेंट के लिए, आई डिपार्टमेंट के लिए। क्या बात है सर। चलिए सर, माहौल थोड़ा सा बदलते हैं। अगला सवाल जो है
बहुत ही धांसू सवाल मैं कहूंगा इसे, क्योंकि हम जानना चाहते हैं आपके टाइम में ये जो है कैसा होता था। तो सौरभ आपके लिए लेके आ रहे हैं ये मजेदार सा सवाल सर। So we all know you were a great academician, great administrator, being a great principal, and I was lucky to be a part of as a PG student under you. And कहाँ हमारा ophthalmic department went off to an upgraded department of ophthalmology. हम सब ये जानना चाहेंगे सर, थोड़ा हट के ये है कि we all have gone through that phase. आपका अपना रैगिंग का कॉलेज का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा बताइए जो बड़ा मजेदार रहा हो। सौरभ देखो, तुम भी जानते हो, डे स्कॉलर रहे हो तुम भी, तो डे स्कॉलर काफी कुछ बच जाते थे रैगिंग से, पर कोई जैसे कहते हैं कोई भयानक चीज तो कभी नहीं हुई, बट इट वाज ऑल ए वेरी प्लेजेंट प्रैक्टिस। सब कुछ हमारे फर्स्ट और सेकंड बैच के लोग इतने बढ़िया थे, डॉक्टर धूरी सर, डॉक्टर एरन, डॉक्टर कटारिया, डॉक्टर प्रशांत की बड़ी ही बढ़िया रैगिंग करते थे और खूब एंजॉय करते थे हम। उसके बाद काफी तगड़ी खिलाई पिलाई होती थी और अभी तक वो लोग इतना ध्यान रखते हैं। दे रियली बहुत अच्छा बॉन्डिंग बनता है। यस यस यस, इट वाज आल्सो वेरी वेरी प्लेजेंट। नहीं तो पहले डर लगता था, नहीं थप्पड़ खाने पड़ेंगे, मुर्गा बनना पड़ेगा। अच्छा सर, हमें पता चला आपसे नीचे जो बैच था, एक बैच नीचे, वो तो कहते थे बहुत रैगिंग होती थी। इसका मतलब आपके बैच वाले बड़ी रैगिंग करते थे। लेकिन हमारे जो फर्स्ट थ्री बैचेस थे बहुत ही कॉर्डियल एकदम वो था, वेरी केयरिंग फॉर ईच अदर ना, एंड ग्रेट रेस्पेक्ट। अभी भी हम लोग पैर छूते हैं अपने सीनियर्स के जहाँ भी मिल जाते हैं, और उन्होंने सच में बहुत कुछ दिया। हम उसके बाद इतनी रेस्पेक्ट पता नहीं दे पाते हैं, नहीं वो फील करते हैं, नहीं, बट इट इज ए ग्रेट रिलेशनशिप। नहीं सर, रैगिंग की वजह से बॉन्डिंग तो इसमें कोई शक नहीं है कि बॉन्डिंग बहुत जबरदस्त बनती थी, बहुत ज्यादा। चलिए सर, आपकी थोड़ी सी मेमोरी टेस्ट करते हैं आज। अगला सवाल प्रियंका की तरफ से। तो सर, जब आप अपनी स्टडीज खत्म करके और उसके बाद आपने एज फैकल्टी ज्वाइन किया, तो क्या आपकी फर्स्ट डे, क्या आपकी फीलिंग्स थी और क्या आपकी मेमोरी है? प्रियंका, सच में अपने ही कॉलेज में फैकल्टी ज्वाइन करना इज ए ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ए ग्रेट फीलिंग ऑल्सो। मुझे याद है कि जब मैं मेरा फर्स्ट डे था एज लेक्चरर इन द कॉलेज, उसी दिन डॉक्टर रहजादा हमारे हेड हुआ करते थे, और ही वाज ए टीचर ऑल्सो इन अवर MBBS रिदीम, और तब हेड भी थे जब मैं आया हमारे। तो उन्होंने पहले दिन कहा, संदीप, वेल ये लेक्चर आज मेरा तुम्हें लेने जाना है ना, एक्सपोर्ट ग्लाकोमा पढ़ाना है। तो आई वेंट देयर। सबसे पहले तो मैं जब होता लेक्चर थिएटर में, तो मैं देखा मैंने, मैं जहाँ बैठा था वहाँ कौन बैठा हुआ है। मेरी नज़र बार बार वहाँ पड़ती थी, और बैक बेंचर्स को मैं जानता था, हमारे बैच में ही बड़े बड़े शैतान लड़के होते थे। पर इट वाज ए वेरी गुड शुरुआत हुई कि भाई किसने फर्स्ट प्रोफेशन में टॉप किया, किसने सेकंड प्रोफेशन में टॉप किया, और कौन रिपीटर्स हैं, उसी के हिसाब से इट वाज ए गुड, वेरी गुड इंटरैक्टिव सेशन, प्लस स्मॉल एकेडमिक्स आल्सो। तो इट ऑल स्टार्टेड इन ऑन वेरी प्लेजेंट नोट। डर बहुत रहा था मैं जब पहला लेक्चर लेने गया कि देखो भाई कहीं कोई शैतानी, हमारे बैच में भी बड़े बड़े शैतान लड़के थे, खूब शैतानियाँ करते थे, बट ग्रेट फीलिंग। क्या बात है सर, आपने शैतानी का जो है शैतानी की बात की, तो इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल जो है सौरभ पूछेंगे आपसे। सौरभ, अगला सवाल। हाँ जी सर, हम लोग के लिए एक बड़ा नया एक्सपीरियंस होता है फॉर एवरी वन ऑफ अस जब हम स्कूल से कॉलेज में ट्रांजिट करते हैं। कॉलेज जब हम ज्वाइन करते हैं, इट्स टोटली न्यू प्लेस फॉर अस। वी ऑल मेक न्यू फ्रेंड्स, अलग अलग लोगों से, अलग अलग जगहों से लोग आते हैं, एंड हम लोग का इंटरेक्शन, बॉन्डिंग बनता है। देन हमारे कुछ ऐसे फ्रेंड्स बनने लगते हैं, और उनके साथ बैठे हमारे कुछ ऐसे किस्से हो जाते हैं। कुछ हम आपसे शेयर करना चाहें, आप कुछ शेयर करना चाहें कोई ऐसे किस्से जो आपने अपने फ्रेंड्स के साथ बिताए हो कॉलेज में? एनी? You mean Saurabh in my MBBS? सर यस, आपने शैतानी जो शब्द यूज किया ना सर, उसको थोड़ा सा आपने एलॉबरेट करना पड़ेगा।
देखो नितिन, हमारे बैच में बहुत ही ग्रेट, मैं कहूँगा, पर्सनैलिटी और थे। आई रिमेम्बर डॉक्टर नारंग, जब हमारी एमबीबीएस की क्लास होती थी तो डॉक्टर नारंग जब करीब करीब सारी क्लास सेटल हो जाती थी तब बैंटर करते थे, और सामने फ्रंट वाली बेंच पे, सीट पे सब जो गर्ल्स होती थी वो बैठती थी, वो किसी एक के सामने जाके खड़ा हो जाता था और इतनी देर तक घूरता रहता था जब तक वो रो नहीं पड़ती थी। तो बहुत आई स्टिल रिमेम्बर कि उनका लड़कियों के भी नाम है और 2-3 उसके वो होती फेवरेट, और बड़े मजे में आके बस जैसे फिर लेक्चर शुरू हो जाता था एकदम नॉर्मल। तो बहुत ही मिक्स कल्चर थी हमारे बैच में, और वी एंजॉयड टुगेदरनेस वेरी नाइसली। और अभी भी मेरे ख्याल में हमारा 1968 बैच सबसे एक्टिव बैच है, और इतना बढ़िया एक दूसरे से हम लोग जुड़े हुए हैं कि रोज शेयर करते हैं, सब यादें बनी हुई है। वी हैड अवर एल्यूमनाई मीट आल्सो, गोल्डन जुबली मीट अभी हमारी कोई कुछ साल पहले मेरठ में, तो सब पुराने किस्से सब याद करिए गए। सर लालच आ गया आपका ये किस्सा सुन के कि आपके पास पक्के से कुछ और किस्से होंगे, प्लीज शेयर कीजिए। जो नीचे का मिरर होता है, हमारे साथ जो मेरा बैचमेट था तो सामने एक अपनी इसकी गर्लफ्रेंड थी, बैचमेट की बेस्ट फ्रेंड थी, उसको फोकस करके देखता रहता था। अच्छा, और फिर उसको भी धीरे धीरे पता चल गया, तो पहले गुलाबी होते थे गाल, फिर लाल हो जाते थे, तो मजा लेते रहते थे। पीछे एक दिन हमारे प्रोफेसर साहब डॉक्टर एस.डी. मिश्रा साहब, बड़े जबरदस्त वो थे और बड़ा डर लगता था उनसे, वो खड़े हो गए आकर। उसको तो पता चल गया, वो अपना सीधा बैठ गया और डायग्राम बनाने लगा हिस्टोलॉजी का। मेरे को नहीं पता चला, तो उन्होंने पूछा, दोस्त कहते थे, दोस्त किसको देख रहे हो? और मैं बिल्कुल एकदम से घबराया, कह रहे एनीवे। उनकी डांट सब सुनी। अल्टीमेटली उसकी जो मेरे साथ बैठता था मेरा फ्रेंड, उसकी मैरिज हुई होती थी जिसको फोकस करता था। अभी हम जब मिल जाते हैं तो उसकी उसको वाइफ को बोलते हैं, भाई तेरे गाल लाल होते हुए देखा करते थे हम पैथोलॉजी में, गुलाबी से लाल। और क्या बात है। इंसिडेंट हमारी ऑप्थेल्मोलॉजी क्लिनिक का याद है जी सर। डॉक्टर रैजादा का तुम्हें याद होगा, शारदा जी तो सर मैंने नाम सुना है, डॉक्टर विपिन भार्गव से जब बात हुई थी तो उन्होंने काफी जिक्र किया था उनका। यस वेरी। डॉक्टर रैजादा साहब बिल्कुल ब्रिटेन, वहाँ FRCS थे, बिल्कुल एकदम ब्रिटिश स्टाइल से रहते थे, बहुत स्टाइल से पेशेंट को देखते थे। यस मैडम, इज इट ओके, कैन आई एग्जामिन योर आई? तो डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी कर रहे थे, एक बड़ी ही ब्यूटीफुल लेडी थी, तो गए और फिर जब ऑप्थेल्मोस्कोपी करके हटे तो उनके माथे पर बंदी लगी हुई थी उसकी लेडी की। अब हम लोग ना हंस पा रहे थे और ना कह पा रहे थे कुछ। लोग जोर से हंसे, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई बात तक कहने की कि सर इसकी बिंदी आपके माथे पर। क्या बात है सर, ये तो बहुत ही मजेदार घटना है। मतलब सर ने बहुत क्लोजली आई एग्जामिन की उस दिन। नहीं, ये ऑप्थेल्मोलॉजी में देखो प्रियंका, मुझे याद है माय वाइफ आल्सो वांट टू जॉइन ऑप्थेल्मोलॉजी, पर मेरे फादर ने कहा कि नहीं भाई, ये जो डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी है इसमें वन हैज टू गो वेरी क्लोज टू द पेशेंट ना, और ठीक है। फिर देन शी चेंज द, अब तो इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी से दूर से देख लेते हैं सारा ना, पास में जाना ही नहीं पड़ता। तो पहले तो इट वाज कस्टमरी ना, बिल्कुल। अब नुकसान हो गया सर, एडवांसमेंट के साथ नुकसान हो गया। क्या बात है सर, मजा आ गया, एकदम मजा आ गया। बात ये है, देखो सौरभ, तुम भी जानते हो असली किस्से तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन से जुड़े हुए शुरू हुए। इतने ग्रेट लोग आए
पहले एक साहब मुझे याद है कि दोनों तरफ पिस्टल लगी हुई ना, तो डॉक्टर उषा शर्मा प्रिंसिपल थी, संदीप कैसे करेगा मैडम, मैंने कहा कर लूंगा। एंड आई एम हैप्पी टू सी दैट बॉय डूइंग सो वेल इन ऑप्थेल्मोलॉजी और ग्रेट सर्जन, इतने बढ़िया सर्जिकल रिजल्ट। तो एक से एक लोग बढ़िया बढ़िया आए और सब हैप्पी टू सी दैट डूइंग सो वेल इन देयर फील्ड। और जिन्होंने ऑप्थेल्मोलॉजी कभी पढ़नी समझनी सीखनी चाहिए नहीं और इतने बढ़िया सर्जन बन गए, तो ये अपना अपना वो होता है। कुछ लोग जो है टीचिंग और जो बुक रीडिंग ज्यादा करते हैं, कुछ बढ़िया प्रैक्टिकल हैंड्स होते हैं। तो प्लेजर टू सी ऑल आर डूइंग सो वेल। मेरे को पूरा विश्वास है कि सर को बहुत डिटेल में अपने किस्से याद हैं, तो इससे रिलेटेड भी जरूर सर को कोई ना कोई किस्सा याद होगा। ये अगला हमारा सवाल है कि किसी टीचर के साथ जुड़ी कोई मजेदार घटना सर को कुछ याद हो तो बताएं, किसी टीचर के साथ जुड़ी हुई। भाई देखो प्रियंका, एक हमारे बड़े जबरदस्त मैडम मिश्रा हुआ करती थी फिजियोलॉजी में, एंड शी वाज ए टेरर। तब ये मेडिकल कॉलेज में पूरा लेक्चर थिएटर वगैरह नहीं बना था। हमारी जो क्लासेस होती थी प्रिंसिपल ऑफिस में जो चैम्बर्स हैं इनमें होती थी ना, और शी वाज ए टेरर। बस डॉक्टर मिश्रा, मैडम मिश्रा आ रही हैं बिल्कुल, और ऐसे ही बोलती थी, यस मित्तल यू विल टेल। तो एक क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछा, पता नहीं और कैसे, मुझे याद है मेरी चीटी जो है वो काट रही थी, पर मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं हाथ उठा के चीटी को बता सकूं। बिल्कुल पेन बर्दाश्त करते रहे और बताते रहे। तो बड़े बड़े ग्रेट टीचर्स हमारे रहे हैं। एनाटॉमी में भी, फिजियोलॉजी में डॉक्टर बीबी शर्मा वाज ए ग्रेट मैन, बहुत बढ़िया टीचर, बहुत बढ़िया म्यूजिशियन, बड़ा बढ़िया म्यूजिक भी फंक्शन जब होते थे गाते थे। फार्माकोलॉजी में डॉक्टर मिश्रा हुआ करते थे, इनके मैडम मिश्रा के हस्बैंड। मेरी फर्स्ट पोस्टिंग झांसी मेडिकल कॉलेज में हुई, तो जैसे ही उन्हें पता चला मुझे स्टेशन से पकड़ के ले गए, संदीप यू विल स्टे विद अस। और वो बड़े बढ़िया नॉवेल पढ़ते थे, तो झांसी में ज्यादा मरीज नहीं होते थे, तब शुरू हुआ था कॉलेज, तो सारे नॉवेल उनकी अलमारी से पढ़ पढ़ के बिताते थे। We had wonderful teachers and very good academicians also, Professor Allen, Professor R.L. Gupta, Dr. रमा वैश। एक बार हम लोगों की सबकी बैच की मीटिंग चल रही थी गर्ल्स हॉस्टल में ना, रमा वैश वॉज वार्डन, वो आ गई। ओहो बाप रे, कितना डांटा सबको उन्होंने What you are doing in there in girls hostel ना I will tell your father बुला लिया उन्होंने। तो सब बहुत बढ़िया टाइम बीता, एकेडमिकली भी और अदरवाइज आल्सो वी एंजॉयड एवरी मोमेंट ऑफ आवर एमबीबीएस शेड्यूल। क्या बात है सर। अगला सवाल सर सौरभ की तरफ से। सौरभ सर, ऑफ ऑल दीज एक्सपीरियंसेस कौन से ऐसे 3 लोग, बी इट अ जूनियर, सीनियर या आपका कोई टीचर फ्रॉम कॉलेज, आप उनको बुलाना चाहोगे, इनवाइट करना चाहोगे फॉर अ कैच अप, यू वुड लाइक टू मीट देम इन योर दिस ओसा? जूनियर, सीनियर एंड कोई टीचर जिनसे आप स्पेशली मिलना चाहोगे, आप चाहते हो कि इनको जरूर मैं मिलना चाहूंगा ओसा में, बहुत टाइम हो गया है इनसे मिले हुए, या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट देम, या कुछ भी। सौरभ बहुत ही अच्छे हमारे, मैंने बताया फर्स्ट बैच, सेकंड बैच, फोर्थ बैच, हमारे बैच के बाद के बहुत अच्छे वो रहे। और मुझे याद है अभी हम लोग, मैं और शशि, तुम्हारी तो बैचमेट है नेहा, खूब जानते हो, नेहा इज इन लेक डिस्ट्रिक्ट नाउ, बैरो ना, दोनों वहीं पर। तो हम लोग 10-12 दिन के लिए वहाँ चले गए और ब्यूटीफुल नाइस प्लेस। तो वहीं पर हमारा बैचमेट है अरुण त्यागी, ही इज इन लंदन। उसने एमबीबीएस करने के बाद एफआरसीएस किया एंड इज अ सर्जन देयर इन लंदन। तो हमेशा मिलने की वो रहती थी, पर फिर हम लोग मिले भी अरुण से, और बहुत ही बढ़िया बढ़िया इतनी जगह सेटल हो गए हैं लोग हमारे सर, बैच कोई 3 लोग सर,
कोई 3 लोग सर जिनको आप चाहते हैं कि आप बहुत कोशिश करते हैं मिलने की, बट आप मिल नहीं पाए हैं आज तक, और आप चाहते हैं कि यार मेरी उनसे मुलाकात हो जाए तो मुझे बहुत मजा आएगा। हमारे सीनियर बैच में नितिन हुआ करते थे, डॉक्टर RN मेहरोत्रा, वेरी ब्रिलियंट टॉपर ऑफ बोर्ड। वो माइग्रेट कर गए अमेरिका। और उनकी वाइफ डॉक्टर बिजलानी, वो भी जूनियर बैच की थी, वो हमसे जूनियर थी। तो उनसे हमेशा मतलब ही वो थे, जिसे कहते हैं बस इंस्पिरेशन, आइडियल, सब कुछ मेरे लिए थे कि मैं चाहता था कि मैं इतना बढ़िया करूं RN मेहरोत्रा साहब की तरह से। पर बस वो अमेरिका जाने के बाद मेरी हमेशा इच्छा जरूर होती थी मिलने की उनसे, पर अभी तक कभी फिर मुलाकात नहीं हो मिलने पाई। की। ऑलवेज। चलिए सर, कोशिश करेंगे उनको ई ब्लास्ट के फोरम पे लाने की। हाँ, नहीं नहीं, तो बहुत ही अच्छी वो यादें हैं। अ, कोई दो और और सर, कोई दो और जन। डॉक्टर डॉक्टर गांधी हुआ करते थे हमसे जस्ट सीनियर बैच में। ही वाज, हम लोग उन्हें फादर ऑफ एनाटमी कहते थे। एनाटमी इतना मुश्किल लगता था, समझ में नहीं आता था कैसे पास करेंगे। पर गांधी साहब हमें, ही वाज अ डे स्कॉलर, रास्ते में भी जाते हुए पढ़ाते थे, जब मौका मिलता था पढ़ाते थे। ही ऑल्सो इज इन अमेरिका, पर बस नहीं कांटेक्ट हो पाया उसके बाद से। बट ही वाज ए फादरली फिगर, और सच में एनाटमी उन्होंने हमारे लिए इतनी आसान बना दी जो कि इमेजिन नहीं कर सकते। क्या बात है सर। चलिए अगला सवाल लेके आ रहे हैं सर, आइकॉनिक सवाल है ये, देखें कि आपके टाइम में इसका क्या वो था। तो प्रियंका लेके आ रही है आपके लिए सवाल। प्रियंका। तो सर हमारे मेडिकल कॉलेज LLRM कॉलेज का एक अटूट हिस्सा है ढल्लू की दुकान। तो सर जब भी बच्चे क्लास अटेंड नहीं करना चाहते हैं, थक जाते हैं क्लास के बाद, क्लास से पहले, क्लास बंक करने के लिए, तो सब जाके बैठ जाते हैं ढल्लू की दुकान पे। तो सर आपके टाइम पे भी होगी ये ढल्लू की दुकान, और सभी जाते थे ढल्लू की दुकान पे, वो सालों साल से चला रहे वो रिचुअल। तो सर अगला सवाल उससे रिलेटेड है कि ढल्लू की दुकान से जुड़ा हुआ कोई मजेदार किस्सा आप बताएं, आपके साथ कुछ हुआ हो वहां पे। देखो, डल्लू की दुकान तो हमारे टाइम में भी उतनी ही बढ़िया पॉपुलर थी। और जितने भी, जिसे कहते हैं वार्तालाप, या जो भी कह सकते हो आप उसको, जितनी कहानियां, सब कुछ वहीं होती थी। जितना क्लिनिक पहले स्टूडेंट लाइफ में जो भी पीरियड बीच में बंक करते थे तब वहाँ बैठते थे, जब पीरियड खाली होता था तब बैठते थे, और फिर जब इंटर्नशिप हुई तब बैठते थे। तो सारी किस्से कहानियां वहाँ पे जो है सुनने को, कभी पीछे वाले बोलते रहते थे तब मिल जाते थे। मुझे याद है हम लोग बैठे थे, एक हमारे लड़की का बैचमेट का अफेयर तभी तभी शुरू हुआ था, तो वो सबसे राय ले रहा था, यार क्या करूं कैसे। और सब जब सबने अपनी राय दे दी, पता चला कि वो पीछे वाली बेंच पे जो थोड़ा अंदर बैठते हैं वहां बैठी हुई थी लड़की। तो इतना जोर का टागा, फिर हम लोगों ने सबने मिल के साथ में बैठ के चाय पी और समोसे खाए, एंड देन अ न्यू स्टोरी स्टार्टेड फ्रॉम देयर। मेरे ख्याल कई लोगों का प्यार जो है वहां पे परवान चढ़ा है सर ढल्लू की दुकान में। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत बहुत हमारे बैच में तो कई लोग जो हैं they reached the ultimate and got married। क्या बात है सर। मैं सौरभ यहीं पे एक सवाल जो है पूछ लेते हैं सर से, क्योंकि बात चली है डल्लू की और कई सारे कहानियां जो है, सर ने कहा कि वहाँ पे कई कहानियां बनी। सर हम जानना चाहेंगे आपका और मैम का जो है वो रिलेशन, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं हमें, क्योंकि आप दोनों हमारे ही कॉलेज से हैं। हमारे ही कॉलेज से हैं, हमारे एल्यूमिनाई हैं, और सर बहुत लोगों ने अपने किस्से शेयर किए हैं यहाँ पे इस फोरम पे। तो हम जानना चाहेंगे सर कि कैसे कैसे, थोड़ा सा बताइए। हम लोगों का अल्फाबेट ऐसे नाम था, तो डिसेक्शन टेबल पे पहली मुलाकात हुई हमारी ना जी। और प्योरली एज ए मतलब कुलीग, स्टूडेंट, ये सब पर पता नहीं कब लाइकिंग डेवलप हो गई धीरे धीरे धीरे। हमारी पोस्टिंग मेंटल हॉस्पिटल की होती थी आगरा, तो आगरा की पोस्टिंग में जो है वी हैड वेरी गुड टाइम, और शायद वो जो है इट डेवलप टच
height, and then both of us realized, well, we have got great liking for each other. और फिर बस इंटर्नशिप में ही हमारी बड़ी अर्ली मैरिज हो गई। क्या बात है सर, क्या बात है बहुत सर। अच्छा अभी हम लोगों ने बना। अभी मैं जो है इसको बता दूं कि हमारा एक ये सीरीज रिलीज हो रही है, LLRM ने बना दी जोड़ी। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी जो है स्टोरी भी उसका एक पार्ट बनेगी, तो हम लोग सबको कांटेक्ट करेंगे, मजा आएगा। देखो देखो नितिन, LLRM ने मुझे 2 चीजें दी। आई जी एम सर। ऑलवेज थैंक एकेडमिक्स, और दूसरा है वेरी गुड वाइफ। क्या बात है तो सर। आई विल ऑलवेज रिमेन इंडेप्टेड। सर आज आपने 100 पॉइंट बना लिए अपने। मैम ये इंटरव्यू जरूर देखेंगी। चलिए सर, मजा आ रहा है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आई थिंक, और हम जानना चाहते हैं आपके नजरिए से आप क्या सोचते हैं इस बारे में। तो सौरभ लेके आ रहे हैं आपके लिए सवाल। तो हम लोग सब एलुमनाई रहे हैं इसका। वी ऑल आर सो मच अटैच्ड टू दिस LLRM प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज। हम आपसे जानना चाहेंगे एनी 3 थिंग्स जो आपके उसमें जहन में हो, जो हम दैट शुड बी डन बाय एन एलुमनाई, किसी भी एलुमनाई को उस चीज कॉलेज के लिए। एनी 3 थिंग्स व्हाट यू थिंक कि करना चाहिए। सौरभ, एक तो मैं समझता हूँ नितिन कि हम हर किसी एल्यूमिनाई को कॉलेज से कनेक्टेड रहना चाहिए। आइदर जो एल्यूमिनाई मीट होती है एवरी ईयर, या व्हेन एवर दोज पीपल हु आर आउट, या कोई कॉलेज फंक्शंस होते हैं उनमें, या जब बाहर जो लोग हैं वो जब भी आए अपनी फैमिली के साथ उन्हें कॉलेज को सारा घुमाना चाहिए, और जो अब्रॉड हैं उन्हें भी। पर everybody, every alumni should remain connected whenever possible with the college. Second thing is, everybody should think of contributing in whatever form, in whatever way they find it convenient to college. कोई उसकी ज़रूरत नहीं। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में था तब तो मैं देखो बात ये गवर्नमेंट जॉब में बात यह है कि इट इज़ कंसिडर टू बी अर्निंग सीट प्रिंसिपल की। पर आई टेल यू कि मैं अपनी तरफ से ज़्यादा खर्च करता था, और जितना कॉलेज में जो जैसा होता था सब जहाँ भी कह देता था मैं कॉन्ट्रैक्ट कराया, यहाँ लगा दो वहाँ लगा दो। तो ड्यूरिंग माई एक्टिव पीरियड ऑल्सो, और अभी रिटायरमेंट होने के बाद भी, ये जो हमारा ऑडिटोरियम है इसका एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो है वो बेकार हो गया। तो RC गुप्ता जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने कहा, सर ये तो बहुत ही अभी हमारा फंक्शन होने जा रहा है ग्रेट, और कैसे इमीडिएटली। मैंने कहा नहीं RC, बिल्कुल जो बेस्ट पॉसिबल है करवाओ, बिल्कुल, बल्कि गो फॉर ए बेटर सिस्टम, और जितना भी है मेरे पास भेज दो। तो एवरीबडी शुड थिंक ऑफ कंट्रीब्यूटिंग इन व्हाटएवर वे टू द कॉलेज, बिल्कुल। और ये फीलिंग बराबर रहनी चाहिए, मैं समझता हूँ। और बाकी तो देखो बात ये है, सभी कुछ बहुत बढ़िया कर रहे हैं एल्यूमनाई। अभी डॉक्टर नितिन आपने बताया कि यहाँ भी नेशन वाइड भी अब्रॉड में भी सब कुछ बड़ी बड़ी पोस्टों पर हैं यहाँ की एल्यूमनाई। वी शुड डू बेस्ट पॉसिबल इन अवर प्रोफेशन, दैट इज द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू अवर अल्मा मैटर इंस्टीट्यूशन ना। उससे बढ़िया कोई कंट्रीब्यूशन नहीं सोच सकते हम। जो बेस्ट पॉसिबल है, बढ़िया नाम अपना बनाना चाहिए, उससे कॉलेज का नाम बनेगा, और शाइन करना चाहिए बिल्कुल अपने प्रोफेशन। बिल्कुल सर, दैट इज द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन। वेरी नाइस सर। अगला सर जो है सवाल थोड़ा सा मूड चेंज करेगा। देखते हैं आपके पास इस सवाल के लिए क्या जवाब है। प्रियंका, अगला सवाल। तो सर अभी हम आपको एक टीचर के रूप में जानते हैं, एक मेडिकल फैकल्टी के रूप में जानते हैं। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही डिफरेंट है उससे। एक ऐसा टैलेंट जो बहुत कम लोग जानते हैं आपका, जो आपके बारे में है, जो हम लोगों से छुपा हुआ है, जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं या बहुत कम लोग जानते हैं, कोई हिडन टैलेंट सर? हिडन टैलेंट कोई? प्रियंका, मेरी बहुत ही सिंपल लाइफ रही है, तो बहुत मैं एकेडमिक से ज़्यादा जुड़ा रहता था। बट वन थिंग जो मुझे अदर देन स्टडीज पसंद है, वो सेकंड मेरा लव है गार्डनिंग।
यहाँ पहले हमारे घर में गार्डन होता था बहुत सुंदर, उसको मैं बड़ा अच्छा लुक आफ्टर करता था, वहाँ मैंने अपनी क्लिनिक बना ली। फिर अब आई हैव गॉट ए ब्यूटीफुल टेरेस गार्डन। चलो आप लोग जब मीट करोगे, देखो अगर पॉसिबल हुआ बिल्कुल आएंगे सर। सीजन का कोई ऐसा फ्लावर नहीं है, ट्यूलिप से लेके और द बेस्ट पॉसिबल जो मैं नहीं, और आई रियली लव एंजॉय seeing my own seeded plant blooming, flowering, और वो that is a great thing। वो मेरी एक ऐसी हॉबी है। अच्छी बात पता चली, बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चली। हाँ, मजेदार। अब तो घर आना बनता है सर टेरेस गार्डन देखने के लिए। It will be all a pleasure, great pleasure। बिल्कुल सर। सर आपने जो है अपने टीचिंग करियर में आपने बहुत सारे बैचेस जो है पढ़ाए हैं, तो अगला सवाल ये भी मजेदार सवाल है, तो सौरभ की तरफ से आपके लिए। तो आपने इतने सारे बैचेस को पढ़ाया भी है, यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ द MBBS, MS, बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर एंड एज अ टीचर, इतने साल आपने डेडिकेट किया है, इतने सारे बैचेस आपके थ्रू गए हैं, कोई आपका फेवरेट बैच रहा है इन सब में, एंड कौन सा, या कोई आपकी मेमोरी में कि हाँ ये मेरा सबसे फेवरेट बैच है, सबसे मजेदार बैच ये मेरा है? गौरव देखो, बड़ा डिफिकल्ट सवाल तुमने रख दिया। सच बात है, हर बैच से, तुम्हारे बैच से, तुम्हारे से पहले बैच के, तुम्हारे बाद के बैच से इतनी सारी मेमोरी जुड़ी हुई हैं, और जब जिसका फोन आ जाता है, बात होती है, सारी बिल्कुल वो पुरानी रिवाइंड हो जाती है स्टोरी। अभी तुम्हें याद होगा बीच में डिपार्टमेंट में एक मीट रखी थी हमने, सभी लोग आए थे सारे हमारे, और सबने अपने अपने किस्से बताए, तो बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल में हमारा जो आई डिपार्टमेंट का एल्यूमिनाई और वो ग्रुप है, इट वाज वंडरफुल। और सच में ऐसे लोग भी आए जो कि मतलब उनको ट्रेन करना बिल्कुल बड़ा मुश्किल काम था, पर सब हुए। सर फिर भी कोई ऐसा बैच जो लगता है आपको बड़ा धमाकेदार बैच था? कोई भी बैच हो सकता है, ऊपर का भी हो सकता है, कोई भी बैच एक इम्प्रेशन छोड़ता है सर, कोई बैच, तो कोई ऐसा बैच है? देखो नितिन, 5 to 7 स्टूडेंट्स आते थे हर ही बैच में, पर सच बात है सब इतने प्यारे मेरे रहे हैं कि अभी भी जब उनसे मेरी बात होती है या मेरी उनसे बात होती है, उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है, यस आई लव ऑल ऑफ देम इक्वली वेल। कहीं कोई मुझे कहीं नजर नहीं आया, दे वर ऑल जस्ट लाइक माय सन्स एंड डॉटर। और क्या बात है सर, आपने सारे बैचेस का दिल जीत लिया एक ही बार में, एक जवाब में। अच्छा सर, आपको अब ले चलते हैं वाइवा के फील्ड में। बड़ा मजेदार होता है टीचर के लिए वाइवा, तो प्रियंका का अगला सवाल आपके लिए वाइवा से रिलेटेड। सर आप एग्जाम लेते होंगे MBBS का, इवन MS स्टूडेंट्स का, तो बच्चे आते होंगे, स्टूडेंट्स आते होंगे, कुछ पढ़ के आते होंगे, कुछ बिना पढ़े आते होंगे, तो ये तो कोई ऐसा किस्सा आपको याद हो ऑप्थेल्मोलॉजी के कॉलेज का के टाइम, वाइवा के टाइम, कोई मजेदार किस्सा कोई आपको याद हो? हमें सक्सेना सर ने बड़ा मजेदार किस्सा सुनाया था सर, प्रियंका के पापा ने बड़ा मजेदार वाइवा का किस्सा सुनाया, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप भी एक कुछ बढ़िया सा किस्सा लेके आएंगे। अच्छा प्रियंका, आप बताओ कि when you appeared in Viva of Ophthalmology, तो कैसा आपको लगा जब मैंने पूछा? Was a tough examiner, lenient examiner, और how you felt and realized? Sir, as far as I remember, मतलब I was at ease, मुझे मतलब मेरा वाइवा ठीक हुआ था जितना मुझे याद है। I was not terrified, कुछ मुझे मैं लेयर बाय लेयर जो है बिल्कुल वो ग्रेड करता था बिल्कुल तब। पर एक मुझे याद है सच में, आपने पूछा प्रियंका कि तीसरी बार अपीयर हो रहे थे एक साहब, तो जैसे ही मैं डिपार्टमेंट में घुसा मेरे पास आए, सर मुझे बस
अब की बार कैसे भी पास कर दीजिए। मैंने कहा कुछ पढ़े लिखे हो, करा है ऑप्थेल्मोलॉजी, चुप। फिर वाइवा शुरू हुआ, इंस्ट्रूमेंट नील, एक भी इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। डार्क रूम कुछ नहीं, देखते रहे सब, ऑप्थेल्मोस्कोप होगा है सब। फिर वाइवा में भी कुछ नहीं। मैंने कहा ऑल राइट, ऐसा करो तुम। बोला सर मेरी शादी टूट जाएगी अब की बार में नहीं पास हुआ तो। मैंने कहा अच्छा ऑप्थेल्मोलॉजी की स्पेलिंग लिखो। He could not write that also. तो मैंने कहा ऑल राइट, ठीक है तुम्हें पास कर दे रहा हूँ, पर ऑप्थेल्मोलॉजी का कोई पेशेंट मत देखना कभी ना। और बोला फौरन बोला सर बस मुझे पास कर दीजिए, मैं सब आपको रेफर कर दिया करूंगा। एंड that boy, he is running a very huge nursing home now ना। तो बस ये है कि मजा आता रहता है देख देख के कि देखो सक्सेस तो हुआ लाइफ में। क्या बात है। चलिए सर कुछ लाइटनिंग सा करते हैं, कुछ मजेदार सा करते हैं। रैपिड फायर राउंड जो है आ रहा है आपकी तरफ से। एक क्वेश्चन मैंने आपसे शेयर नहीं किए हैं तो बिल्कुल इम्प्रॉम्प्टू है सर। इस क्वेश्चन इस जो हमारा जो रैपिड फायर का फ्रेमवर्क है उसमें आपको सोचना नहीं है, जो दिमाग में आपके पहला शब्द आए इन शब्दों को सुन के वो आपने बोलना है फटाफट। तो सौरभ आप जो है पहला सेट ले लीजिए और दूसरा सेट फर्स्ट फोर नहीं फर्स्ट 8 फर्स्ट 8 ओके ओके राइट सो इट्स अ रैपिड फायर। आपको सिर्फ वन वर्ड आंसर करना है। जब भी आप कोई भी शब्द हम बोलेंगे you have to answer in one word. So shall we start? Beg your pardon sir. Sir, one word answer करना है आपसे। जो कुछ Sir is ready. Just to answer एक शब्द। Okay, I could get it. We are starting with sir. One word. LLRM. Great name, great feeling. Okay. College hostel. Hostel life I enjoyed, it's a very short period. Great. So one word. Everybody. One word. Great life. Nothing like. Dalu. Dalu can never be forgotten. No. He is in memories, will remain in memories always. So college cultural activities. College. Cultural activities. Yes, college cultural activities. I think no college has such a great college cultural field. Great, बहुत बढ़िया. Great. College sports. Yes, known Shivraj Memorial and all others. Great. Great. DH. Dissection hall. You mean dissection hall? Yes, sir. Dissection hall. From there, the story started, and every day it is taking new colors. Lalamites. Very affectionate word. सर आखिरी वर्ड GH. GH गर्ल्स हॉस्टल। Oh. yes. इस पे एक वर्ड नहीं नितिन, मैं पूरी बात बताऊंगा। जब मैं प्रिंसिपल बना तो सारे गर्ल्स हॉस्टल का भी राउंड लिया मैंने, सब चीजें देखता था अपने टाइम में जो थी। और वेल इट इज वन थिंग, everybody's weakness. पर बहुत बढ़िया होना चाहिए। क्या जवाब दिया सर, मजा आ गया। ओके अगला सेट प्रियंका फटाफट। तो सर स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर। फेवरेट जूनियर। Well, Dr. Thondi, I like him. A very successful. Yeah. Favorite senior. Dr. Suri, S.K. Suri. Okay. Favorite teacher.
Unfortunately, he is no more. Professor G.P. Allen was my idol. यस Professor of medicine. यस, बहुत नाम सुना है सर उनका, बहुत नाम सुना है। BLT of your time. मैं नितिन फिजिशियन ही बनता जी ना सर। उनकी तरह, पर he Okay. changed my life. तब हमारे ऐसे नहीं होता था, ये पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन कंपटीशन मेरिट पे होता था। मैंने कहा सर मैं तो फिजिशियन बनना चाहता हूँ। तब पीजी यहाँ शुरू नहीं हुआ था। He gave me a letter in Professor of Ophthalmology, Agra's name, and next day I joined. But he was a great person who changed my thinking. No, Sandeep, ophthalmology will be an entirely different world. तब ophthalmology में बहुत कम मेरिट के लोग बच्चे जाते थे, तो everybody at Agra जो मेरठ में थे पहले पूछा, Sandeep, why you have joined ophthalmology? Professor Allen was the only answer, and I never repent that decision taken by him for me. क्या बात है सर। अच्छा, The next, BLT of your time. Beg your pardon? सर Beg your ब्यूटी pardon? टॉप, ब्यूटी लिस्ट टॉपर, Hmm? ब्यूटी लिस्ट Beg your- टॉपर। Oh. Beauty list topper, very difficult question. No, I will not like to answer it. सर मैम का नाम ले लेते, अब मैम का नाम ले लीजिए सर। सर पॉइंट बन जाते आपके, मौका छोड़ दिया आपने। Sir, next, favorite pastime in college. Favorite? पास्ट टाइम। Pastime in college. No, I could not get you, Priyanka. Sir, favorite Favorite? pastime. Pastime. फेवरेट हॉबी Hobby. Hobby. कॉलेज टाइम में। Favorite? नहीं नितिन, आई लाइब्रेरी और माय पेशेंट ना, बस। क्या बात। Favorite सब- drink. फेवरेट? Drink. प्रियंका थोड़ी आवाज वो हो रही है, स्प्लिट हो रही है, फिर से बताओ। Drink. Drink. फेवरेट ड्रिंक। Drink. आई स्टिल कुड नॉट गेट यू। सर मेरी ये आवाज आवाज आ रही है सर- आपको? मेरी आवाज आ रही है? हाँ नितिन, हाँ नितिन। फेवरेट नितिन। ड्रिंक, व्हाट इज योर फेवरेट Drink? ड्रिंक? देखो वैसे तो मैं ड्राइव हूँ, पर कभी कभी वाइन एंजॉय करता हूँ भैया। अरे क्या wine। बात है सर, क्या बात। वेरी जब रॉयल कभी बहुत आंसर। अच्छा मूड होता है। The popular multi-talented Lalamite of your time. मैं देखता हूँ हरवंश चोपड़ा बहुत बढ़िया। क्या हाँ, बात है। सप्तने देश ने प्रमोट भी बिल्कुल। किया और वैसे भी किया, और खुद भी बहुत बढ़िया है ना। आई हैव गॉट ए स्पेशल लाइकिंग इन दिस कैटेगरी फॉर इट। बढ़िया बढ़िया बिल्कुल। सर। Favorite song. फेवरेट? सॉन्ग। Song. गाना. अब देखो नितिन, तुमने कहा वो मौका खो दिया, पर जो मेरी वाइफ शशि है वो बस बहुत कभी कभी गाती थी। मुझे याद है उसकी लाइनें अभी भी। अब तो हो जाए सर। हवाओं पे लिख दो हवाओं का नाम। बहुत बढ़िया होता था। बहुत बेहतरीन गाना है सर। हवाओं पे लिख दो, आई थिंक इसी तरीके से उसकी वो है। हाँ, यस बढ़िया। यस यस। The next, favorite movie. मूवी सबसे ज्यादा मैंने जो कहा, आनंद। क्या बात है सर। आनंद बहुत ही हम अच्छा। लोगों की भी फेवरेट मूवी है। Hmm. तो अगला सर सवाल लेते हैं। हमारे पास इस फ्रेम के कुछ टाइम बचा है, तो हम ये सवाल ले लेते हैं सर सौरभ की तरफ से, क्योंकि हम ये ब्लास्ट जो है हमारे टाइम की पॉपुलर मैगजीन हुआ करती थी। हम जानना चाहते हैं अगला सवाल में कि आपके टाइम पे क्या था। तो सौरभ की तरफ से ये सवाल। सौरभ। तो वो जो हमारे जो कॉलेज मैगजीन आती थी ब्लास्ट,
उसका आपका एक्सपीरियंस कॉलेज टाइम में, एनी मेमोरीज की, अब जो मैगजीन आती थी आप क्या उसके बारे में सोचते थे, आपका विजन, आपका उसके बारे में एनी व्यूज अबाउट इट? सौरभ, कॉलेज मैगजीन में शुरू से ही बहुत ध्यान से पढ़ता था। हमारे टाइम में कॉलेज मैगजीन नहीं, क्लिनिकल सोसाइटी की मैगजीन निकलती थी। उसमें सब टीचर्स के, स्टूडेंट्स के, सबके एकेडमिक वो होते थे ज्यादातर ना। पर फिर कॉलेज मैगजीन आनी शुरू हुई। इट वाज मोर टुवर्ड्स नॉन एकेडमिक आर्टिकल। पर मैं बड़े ध्यान से हर बार पढ़ता था और बड़े अच्छे से एनालाइज करता था कि हमारे टाइम में LLRM की क्या वो थी ट्रेंड्स, और अब इस जनरेशन में क्या ट्रेंड्स हो गई। लॉट ऑफ डिफरेंस, बट बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा एनालिसिस से वो आता था फीलिंग। और ये भी लगता था कि कॉलेज देखो बराबर जो जनरेशन वाइज प्रोग्रेस करता चला जा रहा है। बहुत अच्छी थिंकिंग है, बड़ी बढ़िया ही है। तो होना चाहिए कॉलेज मैगजीन। और बीच बीच में क्रिकेट के टाइम में वो शॉर्ट मैगजीन निकलती थी, उसमें बड़े बढ़िया लोगों के वो थे। आपने पढ़ी है सर? ब्लास्ट मैगजीन पढ़ी है आपने? हाँ, यस आई हैव गॉन थ्रू। क्या बात है, बहुत अच्छा। दिस इज अ वेरी गुड फील ना, ये बराबर होता रहना चाहिए। बिल्कुल सर। हमें जो है आपके टाइम की भी मैगजीन के बारे में पता चला हमारे इस सवाल में। तो अगला सवाल जो है, क्योंकि हमने लास्ट मैगजीन जो हमारे टाइम की मैगजीन थी उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है, तो अगला सवाल उसी से रिलेटेड जो है प्रियंका आपके लिए लेके आ रही है। तो सर, अब आपने वो छोटी छोटी वाली मैगजीन्स आप कह रहे हैं आपने पढ़ी ही हैं, जिनको ब्लास्ट का नाम दिया गया है, तो उसी का अब एक हमने नया वर्जन लॉन्च किया है, ई ब्लास्ट, जिसके तहत ये इंटरव्यूज भी कंडक्ट हो रहे हैं, जिसके तहत आज का इंटरव्यू भी कंडक्ट हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है ब्लास्ट का, ई ब्लास्ट। तो सर, ये सवाल इसी से ही रिलेटेड है कि इस ई ब्लास्ट से रिलेटेड क्या व्यू हैं आपके? तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है ना, टू नो ईच अदर अमंग्स आवर एल्यूमिनाई ग्रुप क्लोजली। और मैं समझता हूँ इससे अच्छा कोई मीडियम नहीं हो सकता सब लोगों को आपस में जुड़े रहने का, एक दूसरे को बेटर जानने का, और एक दूसरे को फिर जब कनेक्टेड रहेंगे हेल्प करने का भी, स्पेशली फॉर जूनियर ऑल ओवर। इट विल बी अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। एंड यही सर विजन है हमारा कि हम पास्ट और प्रेजेंट जो एल्यूमिनाइज हैं उनको एक कनेक्ट कर दें, एक प्लेटफॉर्म पे ले आएं, और जो भी हेल्प हो सकती है, जिसको किसी को बाहर जाना है, किसी को फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, या किसी को मेंटरशिप चाहिए, गाइडेंस करनी है, तो हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को डेवलपमेंट किया है। तो बेसिकली सर, हम लोगों ने वेबसाइट भी डेवलप की है इसके लिए, और बहुत जल्दी हम लोगों की डायरेक्टरी भी आने वाली है सारे जो कॉलेज के एल्यूमिनाइज हैं उनकी इस उसमें। तो हमारा जो है काम चल रहा है। हम लोग चाहते हैं जैसे और कॉलेजेस की सर एल्यूमिनाई जो है बड़ी स्ट्रांग है, बाहर भी हम लोग यहाँ भी देखते हैं तो बड़ी स्ट्रांग है उनकी एल्यूमिनाई ना, तो हम चाहते हैं कि हमारे कॉलेज की भी एल्यूमिनाई इसी तरीके से स्ट्रांग हो, और ये ई ब्लास्ट जो है उसी की दिशा में एक कदम है। देखो, फीलिंग बहुत ग्रेट है नितिन, एल्यूमिनाई ग्रुप में जूनियर टू सीनियर, सीनियर टू जूनियर एंड अमंग्स कोलीग्स, और बहुत अच्छी फीलिंग है। ये प्लेटफॉर्म बड़ा अच्छा उनको एक प्रैक्टिकल वो देगा शेप, समझता हूँ। वेरी गुड एफर्ट, माय बेस्ट विशेस, एंड थैंक यू सो मच, अवेलेबल फॉर हेल्प विद इट। थैंक यू सो मच। सर, अब हमारा इंटरव्यू जो है समाप्ति की ओर है, तो क्योंकि हम लोग जो है 98 बैच सिल्वर जुबली बैच है, तो मैं चाहूँगा कि ये जो है अपील एक जो है ओएसए में आने के लिए आप सभी लालामाइट्स को, जो भी इंडिया में हैं या अब्रॉड हैं, जो है आप उनसे एक बढ़िया सी अपील कीजिए इस प्लेटफॉर्म से, ताकि सारे लोग जो है इस बार ओएसए में आएं और जुड़ें एक दूसरे से। नहीं नितिन, I see you are making great efforts, और it will be such a great pleasure। और सब लोग, सच बात है, अच्छे हैं, पर कभी कभी ये जरूर होता है, मैंने फील किया बीच बीच में, कि अपने जानने वाले लोग बहुत कम होते थे। पर आपने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म ये तैयार कर दिया है कि जो बहुत जूनियर हैं और
बात किए हैं, उन लोगों से भी मतलब वी आर एबल टू इंटरैक्ट और सब बहुत अच्छा हो रहा है, तो वो वाली फीलिंग खत्म हो जाएगी. आई थिंक एवरीबडी विल लाइक टू कम टू एंजॉय एंड सेलिब्रेट अवर एल्यूमनाई चैन. क्या मोस्ट बात है सर. वेलकम. तो सर ने भी कह दिया भाई कि जो है इस बार OSA 2023 में प्लीज आप लोग जो है आए, जहाँ कहीं भी हो, चाहे आप इंडिया में हैं चाहे अब्रॉड हैं, जो है प्लीज शिरकत करें 2023 में. और OSA सर वो कॉलेज में वापस आ गया है हाँ, यस 2023 में, और आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है. तो And थैंक should यू be सो in- मच. should be in our alumni LLRM fields only. हाँ, ये क्या बात. जरूरी है, बाहर नहीं होना चाहिए. बिल्कुल. कि मतलब जो गोइंग थ्रू मेमोरी लेन्स वाली जो फीलिंग होती है वो यहीं पर आती है. बाहर तो ठीक है, मिल लेते हैं, बहुत बढ़िया है, ऑलवेज ए प्लेजर, कहीं भी मिल सकते हैं, पर जो कॉलेज में मिलने का मजा है वो अलग ही है. क्या बात है सर. और थैंक यू कहूंगा सर. मैं प्रियंका को भी अपने साथ जोड़ लेता हूँ इस थैंक यू की अपील में, क्योंकि हम दोनों एक ही बैच से हैं. और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आप आए, टाइम दिया, और जो है मतलब बहुत मजा आया सर. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि, क्योंकि टीचर और एल्यूमनाई का जो कॉम्बिनेशन आया ना इस फोरम पे, आज मजा आ गया उसमें. आपने इतने सारे किस्से जो है शेयर किए हम लोगों से, तो मेरे ख्याल इस इंटरव्यू को लोगों को सुनने में भी बहुत बहुत मजा आएगा लोगों. Thank you so much, sir. Thank you, And sir. you are a great team. I Thank you so think much, sir. this year program will be a very special program and everybody will enjoy. और Thank you so much, एक sir. थैंक यू जो है सौरभ के लिए भी बनता है. ये हमारा जूनियर है, लेकिन आज इसने जो है पूरा टाइम निकाला शिद्दत से, और अरे thanks, sir. हम ऐसे ही जो है अरे कनेक्ट wonderful होते चले time. जाएंगे. और Thank you, सौरभ. सौरभ अगले Thank you, इंटरव्यू में Manoj. मिलेंगे फिर से. पक्का sir, आप लोग Okay, बहुत अच्छा thanks. वर्क कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है. ओके, थैंक यू सर, ठीक है. बाय बाय. Thank you, sir. Thank you so much, Thank you, sir. sir. All the Thank you. best, all the very best.